नमस्कार दोस्तों, आज का सफ़र हम लोग शुरू करने से पहले आ पहुँचे प्रसिद्ध जादव चंद्र दास मिठाई दुकान के सामने। वहाँ का दही बंगाल प्रसिद्ध है, इसलिए वहाँ का दही खाकर हम लोग शुरू किए अपना आज का केशव चंद्र स्ट्रीट का जर्नी। तो आइएगा कैसे, कॉलेज स्ट्रीट रास्ता पकड़कर एमजी रोड से क्रॉसिंग जो है उसे सीधा चलाइएगा। आते फर्स्ट क्रॉसिंग दाहिना तरफ टर्न लीजिएगा, वही रास्ता है केशव चंद्र स्ट्रीट। ये शुरू होता है मेछुआ से और फिनिश होता है राजा बाजार में। तो देखिए आज का केशव चंद्र स्ट्रीट। केसी सेन स्ट्रीट में ढुकते ही हम लोगों को दिखा एक विशाल सुंदर सा भवन। यह भवन किसका है पता है आपको? कोई भी ऑटो वाला से पूछ लीजिए कि मुझे बैरिस्टर साहब का घर जाना है, वो ऑटो वाला आंख बंद करके आपको उतार देगा इसी लाल बिल्डिंग के सामने। नमस्ते दोस्तों, हम लोग अभी आ पहुँचे हैं केशव चंद्र सेन स्ट्रीट के जॉर्ज साहब के बिल्डिंग के सिर्फ ठीक सामने। ये बिल्डिंग को ही बोला जाता है जॉर्ज साहब की बिल्डिंग। यहाँ के जो बिल्डिंग बनाए थे वो थे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो यही है जॉर्ज साहब का बिल्डिंग। तो चलिए हम लोग अंदर जाते हैं, देखते हैं ये परिवार के किसी के साथ मिल पाते हैं कि नहीं। उन लोग से सुन लेंगे ये खूबसूरत बिल्डिंग का हेरिटेज और उसके साथ इसका इतिहास। ये जज साहब का महल 42 केसी सेन स्ट्रीट पे है। तो अब हम लोग ये जज साहब के घर पे इन हो रहे हैं। हम लोग आसपास के लोग से पूछे कि ये जज साहब क्या घर पे होंगे, तो वहाँ के इंसान लोग बोले जज साहब तो घर पे नहीं, जज साहब भगवान के घर में है। तो अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। तो बोले अरे भाई, आप इतना जल्दी हमको भगवान के घर भेज दे रहे, हम आए जज से मिलने, आप हमको भेज रहे भगवान के घर। कोई बात नहीं, हम लोग आस्ते आस्ते करके अंदर ढुक रहे थे। ढुकते दाहिना तरफ में हम लोग को दिखा नेताजी का बहुत बड़ा एक फोटो। ये देखिए, ये है ठाकुर दलान, जहाँ पर दुर्गा पूजा आज भी मनाया जाता है धूमधाम से। ये ठाकुर दलान है, ऊपर बरंडा है, चारों तरफ से बिल्डिंग घिरा हुआ है। ये देखिए, अभी बोल रहे थे ना नेताजी, इसी घर पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए थे कुछ बात करने के लिए जज साहब से। हाँ, ये जॉर्ज साहब थे दत्तो परिवार के एक सॉलिसिटर। आज ये बिल्डिंग में जॉर्ज साहब के परिवार के कुछ सदस्य रहते हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग का ये परिवार टूट गया है। कुछ परिवार यहाँ पर रहते हैं, कुछ परिवार कलकत्ता के और पार्ट में रहते हैं, कोई इंडिया से बाहर रहते हैं। हम लोग आ पहुँचे इन लोग का, जिसको बोलते हैं आंगन के अंदर। देखिए, ये है उत्तर कलकत्ता का, यही है बोल सकते हैं ट्रेडमार्क। ये जो गोल गोल खिलान जिसको बोला जाता है, देख के पता चलता है ये एक हेरिटेज और बोनेदी फैमिली है।
सुंदर घर देखकर बाहर जाने को मन ही नहीं कर रहा था। सोचिए, जिसका घर इतना सुंदर, तो जज साहब का मन भी कितना सुंदर होगा। और बोलते बोलते हम लोग को घर से बाहर निकलना ही पड़ा। और बाहर निकल के हम लोग थोड़ा से आगे बढ़े तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को दिखा बहुत ही पुराना एक सिनेमा घर। जिस सिनेमा घर का बहुत बार नाम चेंज हुआ है। पहला नहीं बोल सकते हैं, माने कैपिटल नाम था, उसके बाद जो है उसका नाम हुआ हिंदुस्तान, उसके बाद हुआ रंगमंच, उसके बाद बीना रंग महल था इस सिनेमा हॉल का पहला नाम। और अभी इस सिनेमा हॉल का नाम माने फाइनल नाम हुआ है जौहर। जी हाँ, जौहर। सोचिए, कलकत्ता में भी जो है आपको 40 रुपया टिकट में ये सिनेमा हॉल में अंदर जाके सिनेमा देख सकते हैं। सोचिए, 40 रुपया, मात्र 40 रुपया। और वही पुराना जमाना, काउंटर में हाथ ढुकाकर, छोटा सा एक तो खिड़की है, उसमें हाथ ढुकाकर टिकट काटना है। बड़ा ही मजा आता है ऐसा करने में। जौहर सिनेमा हॉल देखने के बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़े और बढ़ते ही हम लोग को दूर से दिख रहा है कोई एक मंदिर है। अरे मंदिर रास्ते के ऊपर, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन नहीं, मंदिर अपने जगह पर ही स्थित है 150 साल से। तब रास्ता नहीं था, अब रास्ता बना हुआ है, इसलिए मंदिर तो चेंज नहीं होगा, मंदिर अपना जगह पर ही है। रास्ता मंदिर के साइड से बन के आगे निकल गया। हाँ, ये एक शिव मंदिर है, करीब 150 से 200 साल पुराना। तब केशव चंद्र सेन स्ट्रीट था, छोटा सा एक लेन, इतना बड़ा रास्ता नहीं था, और शिव मंदिर अपने जगह पर था। इसलिए क्या हुआ, रास्ता राइट साइड में था, अब क्या हुआ, रास्ता चौड़ा हो गया और शिव मंदिर आ गया रास्ता के बीचों बीच। शिव मंदिर देख के हम लोग थोड़ा आगे निकल रहे, आंख में आया एक बड़ा, बोल सकते हेरिटेज बिल्डिंग, क्योंकि इसका पिलर देख के लग रहा है बहुत ही पुराना बिल्डिंग है। दोस्तों, ये जो मकान हम लोग देख रहे हैं, ये मकान देखने से ऐसा मालूम होता है कि ये भी 150 से 200 साल पुराना मकान है। हम लोग आसपास के लोग से पूछे, भाई ये मकान किसका है, तो ये वो लोग बोले ये डॉक्टर साहब का मकान है। डॉक्टर साहब, कोई नाम नहीं है? बोले हम लोग तो तब नाम नहीं जानते थे, हम लोग सिर्फ बोलते थे डॉक्टर साहब। तो केसी सेन स्ट्रीट में यही एक डॉक्टर थे जिसका नाम श्री कुमार बागची थे। वो थे बहुत बड़े डॉक्टर, फेमस डॉक्टर। और अभी हम लोग जा रहे हैं वो डॉक्टर साहब के घर के अंदर। जब मेडिकल कॉलेज बना था, आप लोग जानते हैं ना, हम लोग का बंगाल में फर्स्ट मेडिकल कॉलेज बना था। ये डॉक्टर साहब थे मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट बैच के स्टूडेंट। हाँ, ये देखिए, ये दलान माने चबूतरा और बिल्डिंग चारों तरफ से घुरा हुआ है। और यहाँ पर एक तो आश्चर्य का जिनिस आपको हम अभी दिखाएंगे, थोड़ा से वेट करिए।
तब मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में। ग्रिल पे देखिए, लग रहा है हजारों बच्चियां नीचे देख रहे हैं, डॉक्टर साहब का इंतजार लगे कर रही है। ये खासियत है इस घर का। ये ग्रिल ऐसा डिजाइन से बनाया गया है मानो सब इंतजार कर रहे हैं कि कब डॉक्टर साहब जो है मेडिकल कॉलेज से वापस आएंगे और हम लोग का चिकित्सा करेंगे। हाँ, ये डॉक्टर साहब के परिवार के लोग, अभी भी उनका परिवार में बहुत सारे डॉक्टर हैं। इन लोग इस बिल्डिंग में बैठते हैं और फ्री ट्रीटमेंट देते हैं। ये फ्री क्लिनिक अभी भी डॉक्टर श्री कुमार बागची के घर पर चलता रहता है। 200 साल पुराना बिल्डिंग, अब बहुत सारे फैमिली मेंबर्स जुड़ गए इसके साथ, पर डॉक्टर साहब का फैमिली जैसा है वैसा ही है। दोस्तों, ये जो आप खोप देख रहे हैं ना, ये खोप कोई मामूली खोप नहीं है। ऊपर पेशेंट बैठते थे और नीचे पेशेंट का जूता रखा जाता था। सोचिए तब के समय कितने डिसिप्लिन में पेशेंट को भी रहना पड़ता था। हाँ, डॉक्टर साहब को मिलने के लिए सुना जाता है पेशेंट लोग घंटा भर बैठ के रहते थे। बहुत दूर दूर से आदमी लोग आते थे डॉक्टर बागची के चेम्बर पर। डॉक्टर बागची का घर देखने के बाद हम लोग केशव चंद्र सेन स्ट्रीट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है झामापुकुर राजबाड़ी। ये प्रॉपर केशव चंद्र सेन स्ट्रीट पे नहीं है, ये है झामापुकुर लेन पे। पर आप लोग आकर ये भी देख सकते हैं, ये झामापुकुर राजबाड़ी अब झामापुकुर श्री रामकृष्ण संघ बन गया है। और यहीं पर श्री रामकृष्ण परमहंस पूजा किया करते थे। नारायण शिला आज भी देखते हैं इन घर पे। दोस्तों, झामापुकुर मंदिर देखने के बाद हम लोग आ पहुंचे केसी सेन स्ट्रीट पर दोबारा, और थोड़ा से लेफ्ट हैंड जाकर लेफ्ट हैंड साइड में ही हम लोग को देखने को मिल गया ब्रह्मो मंदिर। ये मंदिर को बनाए थे केशव चंद्र सेन जी ने। ये मंदिर के द्वारा ही जो है इस रास्ता का नाम रख दिया गया केसी सेन स्ट्रीट। हाँ, यही है इंडिया का फर्स्ट ब्रह्मो मंदिर। केशव चंद्र सेन बनाए थे ये ब्रह्म मंदिर, और इन लोग का मेन काम था तब के टाइम नारी लोग को पढ़ाई लिखाई कराना, सतीदाह को बंद कराना, और एक चीज था विधवा रीमैरिज, चाइल्ड मैरिज बंद कराना। बहुत सारे सोशल वर्क के साथ ये मंदिर जुड़ा हुआ था। आज भी ये मंदिर पे आप लोग आ सकते हैं, देख सकते थे ब्रह्म मंदिर। ये ब्रह्म समाज बनाए थे श्री केशव चंद्र सेन ने। उन्होंने, उन लोग का बिलीफ था ईश्वर एक, उन लोग ब्रह्मा को मानते थे अपना भगवान। ये ब्रह्मो मंदिर में जब तक एंट्री नहीं किया जा सकता। इन लोग का एक बड़ा उत्सव होता है, उत्सव का नाम है महोत्सव। माघोत्सव में महोत्सव होता है इन लोग का। अच्छा,
तो इस दिन इन लोग का 7 दिन प्रोग्राम होता है। भक्तिपूर्ण संगीत, नृत्य और जो है गीता से बहुत सारी चीज़ पढ़ा जाता है, समझाया जाता है, तब यहाँ पर लोग आ सकते हैं। 1869 में ये ब्रह्म मंदिर बना है। अब कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसको भी हेरिटेज डिक्लेयर कर चुके हैं। अब ब्रह्मो समाज का इतना ज़्यादा प्रचार है नहीं, पर ये मंदिर हम लोग का हिस्टोरिकल वैल्यू भी कम नहीं है। माघोत्सव के टाइम आप लोग अंदर जा सकते हैं, अंदर जाके ब्रह्म मंदिर देख सकते हैं। यहाँ पर रहने खाने पीने का सब व्यवस्था यहाँ पर रखा गया है अपना भक्तगण के लिए। तो आज का जर्नी कैसे लगा दोस्तों, कमेंट में आकर ज़रूर बताइएगा। और जो दोस्त अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, झटपट सब्सक्राइब बटन टिप दीजिए और साथ में बेल आइकन को टिपना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। हाँ, फिर से मुलाकात होगा, लेके आएंगे कलकत्ता का और एक हेरिटेज स्ट्रीट की कहानी लेके। तो चलते, बाय।